तो फंक्शनल ग्रुप क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे हम कहते हैं ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इसे हम ईन से शो करते हैं, अल्कीन। इसी तरह ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि जिनमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, इसे हम आइन से शो करते हैं, इसे कहते हैं अल्काइन। तो ये एक अलग से ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए कि ये ग्रुप इनको एक ख़ास प्रॉपर्टी डोनेट करता है। इसे ख़ास प्रॉपर्टी इस ग्रुप की वजह से आ जाती है। ऐसे कंपाउंड्स के जिनमें OH मौजूद हो, उन्हें हम अल्कोहल कहते हैं। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या एटम्स का एक ऐसा ग्रुप जो किसी कंपाउंड में एक ख़ास प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करे, इस ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। पहले मैं डिफाइन करता हूँ, फिर एक लिस्ट आपको डिस्प्ले करूँगा आपके सामने। अब देख लीजिएगा कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या है और अब इन्हें आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे पढ़ेंगे। सो अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, or a group of atoms like OH, CHO, or a group of atoms that imparts special properties to a group of compounds, that imparts special properties to a group of compounds is functional group. For example, अब देखिए फंक्शनल ग्रुप की एक लिस्ट, इसे मैं नेक्स्ट पेज पर डिस्प्ले करता हूँ। सी दिस लिस्ट इज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। I hope it is visible to some extent. कि सिंगल बॉन्ड को हम कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं कहते। ये फंक्शनल ग्रुप्स स्टार्ट हो जाते हैं डबल बॉन्ड से। जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसे आप कहते हैं अल्कीन, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, एंड देन OH जिनमें मौजूद हो उसे हम अल्कोहल कहते हैं। देन ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइन, अमाइड, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। और इसी सीक्वेंस में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड या अ ग्रुप ऑफ एटम्स के जिनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज़ में कुछ ख़ास फीचर्स आ जाते हैं और उस ग्रुप की बुनियाद पर आप उन्हें नाम देते और आइडेंटिफाई करते। इन एटम्स को, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। Why do we call it functional group? इसलिए कि उन कंपाउंड्स में एक ख़ास फंक्शन इन ग्रुप्स की वजह से आ जाता है, तो इसीलिए इन्हें फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जो आज का मेन टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। सो लेट्स सी व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कार्बन कैसे टेट्रावैलेंट कंसिडर होता है। ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से आउटरमोस्ट शेल स्टार्ट हो जाता है। ये सारे हम स्पेसिफिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि 1s क्या है, 2s क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2px 2py, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखकर सिर्फ एक 2 बॉन्ड्स बना सकता है। देखिए बॉन्ड एलिमेंट सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स के जरिए बना सकता है जो कि सिंगल फॉर्म में मौजूद हों। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं। तो लिहाजा केमिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर, इसे CH2 बनाना चाहिए। इन 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, CH2 लाइक दिस। इसलिए कि इसमें 2 ही सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन में, तो 2 बॉन्ड्स बना सकता है।
मगर केमिस्ट ने एक अजीब बात देखी। उन्होंने प्रैक्टिकली ये देखा कि जब भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है कभी भी CH2 नहीं बनता। कार्बन जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है उन्होंने प्रैक्टिकली ये देखा कि हमेशा CH4 बनता है, ये कंपाउंड बनता है CH4। तो केमिस्ट गॉट कंफ्यूज कि ये कैसे पॉसिबल है, कार्बन के पास तो 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, 4 बॉन्ड्स कैसे बना सकता है। तो उन्होंने एक बात एज्यूम की, केमिस्ट्री एजम्पशंस पर बेस्ड है। जब आप देखते कि प्रैक्टिकली कुछ हो रहा है तो अभी एज्यूम करते कि ऐसा हुआ होगा। कैसे हुआ होगा, आप एज्यूम करते कि सपोज ये 2s का इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोमोट होकर 2pz में आ जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर आ जाए तो कार्बन की देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से बनेगी। इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2s में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक प्रोमोट होकर 2pz में जा रहा है, 2px 2py में पहले से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर ऐसा हो जाए तब ये पॉसिबल है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सके, तब ये पॉसिबल है। तो उन्होंने एज्यूम किया कि कार्बन चूंकि प्रैक्टिकली टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो ये उसी वक्त ही पॉसिबल है कि इसके 2s का इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर 2pz में आ जाए। मगर इस प्रोमोशन के लिए तो एनर्जी चाहिए, इस प्रोमोशन के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी कहाँ से मिली होगी। तो उन्होंने एज्यूम किया कि जब भी कार्बन किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी होती है, जिसे हम बॉन्ड एनर्जी पढ़ेंगे आगे, उसी एनर्जी को यूज़ करके ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट करता है। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी इसे मिलती है उसी एनर्जी को यूज़ करके ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके 2pz में ले जाता है, तब ये टेट्रावैलेंट होगा। अब चले हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट है। अब एक और कन्फ्यूजन सामने आती है, वो कन्फ्यूजन पहले कुछ डेफिनेशंस में बता देता हूँ ताकि ये टॉपिक आपको क्लियर हो। सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, इससे पहले हम ये कंसेप्ट पढ़ते हैं कि ऑर्बिटल क्या है, ताकि S और P का कंसेप्ट आपको क्लियर हो। So what is orbital? न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल वो रीजन है कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटलीस्ट, मैक्सिमम। ऑर्बिटल इज द रीजन around nucleus that contains a maximum of 2 electrons. अदरवाइज इसकी एक और डेफिनेशन जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो फिलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कि ये वो रीजन है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का इम्कान सबसे ज़्यादा होता है। फिलहाल मैं एक जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ इसलिए कि वो चैप्टर आपने पढ़ा नहीं, लिहाजा अगर एक ऑर्बिटल इस तरह से स्फेरिकल हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, हम इसे S ऑर्बिटल का नाम देते हैं। इसी तरह से एक ऑर्बिटल डंबल शिफ्ट है, इसके एक पोल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसे हम कहते हैं P ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल की शेप क्या है, S ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। P ऑर्बिटल की शेप क्या है, इट इज डंबल शिफ्ट, डंबल शिफ्ट। अब इनको यूज करके हम पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, व्हाट इज पाई बॉन्ड, फिर हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के पास स्फेरिकल ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल, जिसमें बस एक इलेक्ट्रॉन है। एक और हाइड्रोजन हम कंसिडर करते हैं, उसके पास भी इसी तरह का स्फेरिकल ऑर्बिटल है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है।
जब ये दो हाइड्रोजन्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इनका ये s के साथ ये दो s ऑर्बिटल्स आपस में लीनियरली ओवरलैप करेंगे। ये s के साथ इस तरह से ओवरलैप करेगा, ये s ऑर्बिटल, अगला s ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। जब ये ओवरलैप करेंगे टिप टू टिप, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो पहले अलग रीजन्स में थे अब एक कॉमन रीजन में आ जाएंगे। इस तरफ भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यह भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, तो लिहाजा दो हाइड्रोजन्स के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो दो ऑर्बिटल्स के दरमियान लीनियर ओवरलैप से बने, इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। किस ओवरलैप से बने, लीनियर ओवरलैप से बने। हमने देखिए डिफाइन कैसे किया है, बॉन्ड फाउंड बाय लीनियर ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इट इज सिग्मा बॉन्ड। नाउ व्हाट इज पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय साइड वाइज और पैरेलल ओवरलैप। इसे हम अलग से एक और पेज पर डिफाइन करते हैं ताकि इसके डायग्राम को के साथ हम इसे डिस्कस कर सकें। So let's define it here. What is pi bond? हम इसके लिए एग्जांपल देखते हैं नाइट्रोजन की। एक नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में 3 p ऑर्बिटल्स हैं। नाइट्रोजन में एक p ऑर्बिटल है x एक्सिस पर, इसे कहते हैं px। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। एक और ऑर्बिटल है इसमें y एक्सिस पर, इसे कहते हैं py। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। एक और इसमें ऑर्बिटल है z एक्सिस पर, इसे pz कहते हैं। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में 3 p ऑर्बिटल्स हैं, 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये नाइट्रोजन एक और इस तरह के नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो देखिए बॉन्ड इस तरह से बनेगा। उस नाइट्रोजन में जो px मौजूद है वो इस px के साथ लीनियरली ओवरलैप करेगा, इस तरह से लीनियरली ओवरलैप करेगा। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक ही रीजन में आ जाएंगे। अगला जो उस नाइट्रोजन में py मौजूद है विद 1 इलेक्ट्रॉन, और जो इसमें pz मौजूद है विद 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में py के साथ pz के साथ लीनियरली ओवरलैप नहीं कर सकते। ये दोनों इस तरह मौजूद है। ये मेरे फिंगर और इस पेंसिल को देख लें, इस तरह मौजूद है। तो इस तरह तो इनके दरमियान लीनियर ओवरलैप नहीं होगा, साइड वाइज ओवरलैप हो सकता है। साइड वाइज इस तरह से देखिए, ऑर्बिटल्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सपोज्ड रीजन्स हैं। ये क्लाउड्स की तरह है। इस तरह क्लाउड्स मिक्स होते हैं, ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, लिहाजा py के साथ इस तरह एक साइड वाइज ओवरलैप करेगा। इस साइड वाइज ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। देखिए दो नाइट्रोजन्स के दरमियान जो पहला बॉन्ड बना px के दरमियान, वो होगा सिग्मा बॉन्ड, उसे आप कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। इस साइन से शो करते हैं सिग्मा। अब py जो py के साथ बॉन्ड बना रहा है ये है पाई बॉन्ड। pz के साथ अगेन साइड वाइज ओवरलैप शो करेगा। pz के साथ अगेन साइड वाइज ये पैरेलल ओवरलैप शो करेगा। इसे भी हम पाई बॉन्ड कहते हैं। प्लस ये दो बॉन्ड होंगे पाई। दो नाइट्रोजन्स के दरमियान एक लीनियर ओवरलैप हो रहा है, उसकी वजह से बॉन्ड बनेगा सिग्मा। दो पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं जो कि साइड वाइज ओवरलैप से बन रहे हैं। सो सिग्मा बॉन्ड को कैसे डिफाइन किया, देखिए बॉन्ड फाउंड बाय लीनियर ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इट इज सिग्मा बॉन्ड। व्हाट इज पाई बॉन्ड? बॉन्ड फाउंड बाय साइड वाइज और पैरेलल ओवरलैप, इट इज पाई बॉन्ड।
सो दो नाइट्रोजन्स के दरमियान ये एक सिग्मा बॉन्ड है और बाकी दो पाई बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। ये हम डिफरेंस आगे पढ़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल क्योंकि ये लीनियर ओवरलैप से बन रहा है, इज मोर स्टेबल। पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, इज मोर रिएक्टिव। अब आते हैं हमारे इसी कंसेप्ट की तरफ कि व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी हमने डिस्कस ये किया कि कार्बन को हम टेट्रावैलेंट कंसिडर कर लेते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s 2px 2py 2pz, और ये मीथेन बना सकता है। प्रॉब्लम ये कि इसमें एक ऑर्बिटल s का है, बाकी 3 p ऑर्बिटल्स हैं। देखिए मैं इसे रिलेट कर लेता हूँ अगले पॉइंट के साथ। कार्बन में टेट्रावैलेंसी तो हमने इजीली डिस्कस की। अब हम कहते हैं कि इसमें देखिए ये सूरत हाल है, इसमें आउटर मोस्ट शेल में एक S से 3 P है, तो कार्बन देखिए इस तरह से होगा। ये होगा कार्बन, इसका S ऑर्बिटल सपोज मैं ये शो करता हूँ, इसमें एक S ऑर्बिटल है, एक px है, मैं हाफ हाफ लोब शो करता हूँ, ये होगा px। पहला था S 2s, अगला है 2px, फिर एक 2py है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं एक हाफ लोब शो कर रहा हूँ सिर्फ, और एक 2pz है, वो ये होगा 2pz। अब हर एक में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, एक 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 2s, एक 2px 2py 2pz, हर एक में एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इस कार्बन ने, जिसके पास 4 आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, अगर इसने मीथेन बनाना है तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन्स ओवरलैप करेंगे। एक हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है, एक हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा 2py के साथ, एक हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा 2pz के साथ, और एक हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा 2px के साथ, राइट। अब ये मीथेन बना। इस मीथेन में प्रॉब्लम ये है कि 3 बॉन्ड्स ऐसे बन रहे हैं जो S और P के ओवरलैप से बन रहा है, हाइड्रोजन का S और कार्बन के P। एक बॉन्ड ऐसा है जो S to S, स्फेरिकल टू स्फेरिकल ओवरलैप से बन रहा है। इस एक बॉन्ड की शेप डिफरेंट है, तो लिहाजा इसकी एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए थी। मगर केमिस्ट ने प्रैक्टिकली ये देखा कि अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सपोज 9 किलो जॉल एनर्जी चाहिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 9 किलो जॉल एनर्जी चाहिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 9 किलो जॉल एनर्जी चाहिए, तो उन्होंने ये देखा कि जो लास्ट बॉन्ड है S to S से जो बना है, उसको ब्रेक करने के लिए भी 9 किलो जॉल एनर्जी आ रही थी। कैसे इक्वल आ रही थी, ये पॉसिबल कैसे है? ऐसा क्या हुआ है कि जिसने इस फोर्थ बॉन्ड की एनर्जी को बाकी सब के इक्वल कर दिया है? इट मीन्स समथिंग एल्स इज ऑल्सो हैपेंड, कि जिसकी वजह से इस बॉन्ड की एनर्जी बाकी सब के इक्वल हो गई है। अब वो क्या हुआ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पेश किया। तो पहले आप सारा बैकग्राउंड हम दोबारा देखें। हम 2 कंसेप्ट्स एक साथ पढ़ रहे हैं। पहले तो कार्बन डाईवैलेंट होना चाहिए था, इसे 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, 4 बॉन्ड्स कैसे बना रहा है वो हमने डिस्कस किया कि 2s से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर 2pz में आया होगा। सेकंड, चले हम इसकी टेट्रावैलेंसी मान लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है
कि जब अगर ये टेट्रावैलेंट है तो मीथेन ये बना रहा है। तो इस केस में 3 बॉन्ड्स ऐसे जो S और P के ओवरलैप से बन रहे हैं। एक बॉन्ड जो S और S ओवरलैप से बन रहा है उसकी शेप डिफरेंट है, उसकी एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए थी, उसकी एनर्जी बाकी सब के इक्वल कैसे आ रही है। तो उन्होंने एक्सप्लेन इस तरह से किया। अब देखते हैं कैसे एक्सप्लेन किया। देखिए ये है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s में यानी पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। s को मैं रेड कलर से शो करता हूँ। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz में दोनों एक शेप से शो कर लेता हूँ। 2px 2py 2pz। 2pz में इनिशियली कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं था, ये खाली था। तो लिहाजा हमने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर 2s से 2pz में आया, एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर गया। सो फर्स्ट स्टेप इज द प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के प्रोमोट होने के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की पिक्चर देखिए ये होगी। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में इलेक्ट्रॉन एक रह जाएगा, एक प्रोमोट होकर ऊपर जा रहा है। बाकी 2px 2py 2pz में हर एक में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इट इज 2px 2py 2pz, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन टेट्रावैलेंट है। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि ऐसा पॉसिबल है, 1s तो अपनी जगह पर मौजूद है, ऐसा पॉसिबल है कि जो 2s ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल जो स्फेरिकल है, ये 2p के इन 3 ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स हुआ हो। ऐसा पॉसिबल है कि ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए हों। ये 4 ऑर्बिटल्स, वो 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए हों जिनकी शेप्स डिफरेंट है और जिनकी एनर्जीज डिफरेंट है। और इन ऑर्बिटल्स के मिक्स होने के बाद 4 नए ऑर्बिटल्स बने होंगे। 4 ऐसे नए ऑर्बिटल्स बने होंगे इनके मिक्स होने के बाद, जिनमें हर एक में s कैरेक्टर भी मौजूद हो, s कैरेक्टर, और हर एक में p कैरेक्टर भी मौजूद हो, इट इज p। तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स हुए होंगे। जब 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, सॉरी 4 टोटल ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 4 ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। हर एक में s कैरेक्टर भी होगा, हर एक में p कैरेक्टर भी होगा, और हर एक में इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली वही होंगे, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब जो 4 नए ऑर्बिटल्स बने हैं, इनकी शेप एक जैसी है, इनकी एनर्जी एक जैसी है। मिक्स होने से पहले आप देख सकते हैं 2s की एनर्जी कम है, इस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ रही है। 2s की एनर्जी कम, p की एनर्जी ज़्यादा। मगर मिक्स होने के बाद सबकी एनर्जी सेम है, सबकी शेप सेम है। तो डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल्स का मिक्स होकर और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स का मिक्स होकर सेम शेप सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाना, इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। एक s और 3 p का मिक्स होना, इसे कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हर एक जो नया बन रहा है उसका नाम क्या होगा? sp3 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 sp3। क्यों इस तरह से होगा? इसलिए कि हर एक में 25% s कैरेक्टर है और हर एक में 75% p कैरेक्टर है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी, इनका कंसेप्ट है। अब अगर कार्बन के पास ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हो, कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp3 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 sp3,
हाइब्रिड मीन्स मिक्स्ड। और हर एक में इलेक्ट्रॉन एक मौजूद हो, और इस कार्बन ने मीथेन बनाना हो, जिसके लिए 4 हाइड्रोजन्स इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। इसने मीथेन बनाना हो तो 4 हाइड्रोजन्स इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो इस केस में आप देख सकते हैं इस मीथेन में और इससे प्रीवियस इस मीथेन में क्या फ़र्क है। फ़र्क ये कि इस मीथेन में जो कि पहले हमने ड्रॉ किया था उसमें एक फोर्थ बॉन्ड की शेप डिफरेंट थी और हम गेस कर रहे थे कि उसकी एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए थी, मगर प्रैक्टिकली जब उसकी एनर्जी बाकी सब के इक्वल आई तो उन्होंने ये एज्यूम किया कि ऑर्बिटल्स मिक्स हुए होंगे, जिसकी वजह से इन सब के शेप्स और एनर्जीज इक्वल हुए होंगे, तभी जाकर मीथेन बना हुआ होगा। अब इस मीथेन में हर ऑर्बिटल की हर बॉन्ड की शेप सेम, एनर्जी सेम होनी चाहिए। सो लिहाजा हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? डिफरेंट शेप, डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स का मिक्स होकर सिमिलर शेप, सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाना, इसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ mixing of orbitals of different shapes and energies to form mixed या hybrid orbitals of similar shapes and energies is known as hybridization. डिफरेंट शेप, डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स का मिक्स होकर सिमिलर शेप, सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाना, इसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन? जो भी आपने पढ़ा, देयर इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसे देखते हैं कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कौन कौन मिक्स हो रहा है। एक S और 3 P आपस में मिक्स हो रहे हैं। एक S का 3 P के साथ मिक्स होना, इसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1S and 3P orbitals to form 4 hybrid sp3 orbitals, to form 4 hybrid या mixed sp3 hybrid orbitals is sp3 hybridization। हर एक का नाम sp3 क्यों लिख रहा है? लास्ट पॉइंट, एक बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी है कि सपोज हमारे पास 1 गैलन रेड पेंट हो, एक गैलन हमारे पास रेड पेंट है, 3 गैलन हमारे पास वाइट पेंट हो, 3 हमारे पास वाइट पेंट है, 3 गैलन। आप इन सब को मिक्स कर लेते हैं, रेड वाइट इन सब को आप एक साथ मिक्स कर लेते हैं। आपने रेड डाला, फिर सारे वाइट के गैलन्स डाल दिए और अब इनको अलग कर लेते हैं।
अब जब आप अलग करेंगे तो हर एक का नाम क्या होगा? आपने रेड को व्हाइट के साथ मिक्स किया और फिर अलग किया, तो हर एक का नाम क्या होगा? हर एक का नाम होगा पिंक। ये सारे के सारे मिक्स होने के बाद पिंक बन जाएंगे, क्योंकि हर एक में एस कैरेक्टर, रेड कैरेक्टर भी है, व्हाइट कैरेक्टर भी है, हर एक पिंक बन जाएगा। तो एक जगह ये लिखा है कि sp3 hybridization is like mixing 1 gallon of red paint with 3 gallons of white paint to get 4 gallons of pink paint. How do we describe it? sp3 hybridization is like mixing 1 gallon of red paint with 3 gallons of white paint to get 4 gallons of pink paint. To get 4 gallons of pink paint. So just listen to the summary in 2 minutes, then you have a break of 10 minutes. So what we discussed from the beginning देखते हैं कि कार्बन में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन रहकर भी ये टेट्रावैलेंट है। जब भी ये प्रैक्टिकली बॉन्ड बनाता है हमेशा CH4 बनाता है, CCl4 बनाता है। अब जब भी कार्बन को क्लोरीन के साथ रेट करते हैं CCl4 बनाता है, CCl2 नहीं बनाता। तो कार्बन टेट्रावैलेंट कैसे बना हुआ होगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s से प्रोमोट होकर 2pz में आया होगा, ये हमने एज्यूम किया। फिर हम देखते हैं कि अगर कार्बन टेट्रावैलेंट है तो इसे तो 4 बॉन्ड्स ऐसे बनाने चाहिए हाइड्रोजन के साथ कि 3 में sp ओवरलैप हो, एक में ss ओवरलैप हो। जहां ss ओवरलैप होगा वहां पर बॉन्ड की शेप डिफरेंट, एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए। मगर हम देखते हैं कि जो फोर्थ बॉन्ड है प्रैक्टिकली इस फोर्थ बॉन्ड की एनर्जी भी सेम आती है। इसका मतलब है कि कुछ और ऐसा हुआ है कि जिसमें ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, उसकी वजह से ऑर्बिटल्स की शेप्स इक्वलाइज हुए हैं और एनर्जी इक्वल हुई है। लिहाजा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ 2s से 2pz, फिर s 3p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स होकर 4 नए ऑर्बिटल्स बनाता है। इनमें हर एक में s कैरेक्टर भी है, p कैरेक्टर भी है। हर एक का नाम हम रखते हैं sp3 और हर एक में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब कार्बन के पास अगर 4 sp3 हो और ये मीथेन बनाना चाहे तो 4 हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेंगे। sp3 क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कि एक s 3p के साथ मिक्स हो रहा है। और एक इलस्ट्रेशन हमने क्या दी कि अगर आप 1 गैलन रेड पेंट का 3 गैलन व्हाइट पेंट के साथ मिक्स करके अलग कर लें तो हर गैलन को पिंक पेंट कहेंगे। लिहाजा यहाँ पर भी हर एक में क्योंकि s कैरेक्टर है 25%, हर एक में 75% p कैरेक्टर है, तो लिहाजा हर एक को sp3 कहेंगे। क्या तक आज आप देख लीजिए। ये जो आज मैंने कंसेप्ट आपको टीच किया sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, ये अगर क्लियर ना हुआ हो और इसमें कोई कंफ्यूजन हो, अगला लेक्चर अगेन हाइब्रिडाइजेशन का है sp2 और फिर sp। ये सारा का सारा कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में अगेन रिवाइज होगा। टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes and then we'll discuss inshallah bio 1 and then bio 2।